इसीलिए हम लोगों को ऐसे विचार सुनने चाहिए, अपने जीवन में ढालने चाहिए। जिस तरह सुदामा की जोड़ी और भगवान श्री कृष्ण की कही जाती थी, उसी में जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका के द्वारकाधीश बन गए और सुदामा की गरीबी हालत हो गई, तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बहुत अच्छे मित्र थे, उनके पास एक बार चले जाओ तो हमें लगता है सारी रास्ता मिल जाएगी। जब सुशीला जी ने कहा चले जाओ, उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने जोर डाला, तब वो जाने को तैयार हुए। तो रास्ते में जब जा रहे हैं, जाते समय बहुत परेशान हो गए, एक जगह नींद आ गई, और नींद में जब सो रहे थे तब ये विचार करते करते आगे मूंदलियों बिछ गई, सो गए कि मैं कितनी दूर जाऊंगा, कैसे परेशानी में पहुंच पाऊंगा। तो सो गए। तो सोने के बाद नींद खुली, भगवान श्री कृष्ण की माया सीधे सीधे द्वारका पहुंच गए। सोई गई हो द्वारका में जगह, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा। उसके बाद जैसे द्वारपाल ने कहा आपका मित्र कोई सुदामा आया है आपसे मिलने, तो भगवान श्री कृष्ण कितने भाव विभोर से, कितने अच्छे विचारों से, कितने अच्छे मनयोग से मित्रता और दोस्ती निभाने का काम किया। एक संदेश जाता है और इसी संदेश से ये मिलता है, हम लोग जब कोई काम करें तो पूर्ण आस्था से करें, मित्रता निभाएं तो पूर्ण आस्था से निभाएं, और भगवान का भजन करें तो पूर्ण भाव पूर्ण आस्था से करें, तभी हमें फल मिल सकता है, अन्यथा फल नहीं। तो साथियों, आपने स्वागत सम्मान किया, पीछे में हमारी वजह से थोड़ा सा खराबी पड़ा, इसके लिए महाराज जी माफी चाहेंगे। और इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम आप सब लोग यहाँ पूरी तरह से आनंद लें और भगवान की कथाओं को सुनकर अपने जीवन में ढालें, और अपने बच्चों में हम संस्कार पैदा करें। हर बच्चा, हर बेटा अपने माता पिता के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद ले। सबसे बड़े गुरु जो घर में होते हैं माता पिता होते हैं, उसके बाद टीचर की गुरु का अर्थ आता है और पद आता है। इसलिए हम लोग माता पिता गुरु को कभी नहीं भूले। तो हमें लगता है जिंदगी में जो मुकाम और मंजिल और जो माता पिता सामने देखते हैं, बच्चों की तरक्की के संबंध में बच्चा पूरी तरह से तरक्की करेगा, आपका नाम रोशन करेगा, आपका गाँव रोशन करेगा और जिले का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।